हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडिटी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर टाइप ये वीडियो है, बट यही जो मैं आंसर बता रही हूँ ये आपको आपके एग्ज़ाम में MCQs के फॉर्म में मिलेगा, राइट। तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपके 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा, आपको वो टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि गोल्ड का जो सिंबल होता है किसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गोल्ड को, तो AU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है AU। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लेवॉइजर। देन फिर है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। वाटर के लिए क्या केमिकल फार्मूला होता है, तो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है, तो वो है हमारा क्लोरोफिल। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आई नो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लग रहे हैं, बट इनमें से मैं जो भी 50 क्वेश्चंस आपसे शेयर करूँगी, आप समझ लो इनमें से 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, इसीलिए ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। मैं इनको ऐसे ही मतलब छोड़ नहीं सकती, इनको भी कवर इसीलिए करवा रही हूँ। देन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। अब ये क्वेश्चन आप देख लो, इजी सारे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में सेम पूछा गया था, और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा था अलग अलग तरीके से। एक बार पूछा था टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका भी सेम आंसर होगा NaCl। एंड नेक्स्ट पूछा था दैट जो हम रॉक सॉल्ट होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो उसका भी सोडियम क्लोराइड ही होता है, दैट इज़ NaCl। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर ह्यूमन बोन्स एंड टीथ। ह्यूमन बोन्स और टीथ के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है या एसेंशियल होता है, तो वो होता है कैल्शियम। फिर है व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, तो वो होता है एस्पिरिन। हम एस्पिरिन की मेडिसिन लेते हैं, जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको एस्पिरिन की मेडिसिन दी जाती है, तो उनका एस्पिरिन का जो कंपोजिशन होता है वो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का, जिसको कॉमनली हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। देन है हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है CH4। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। विच गैस डू प्लांट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस प्लांट रिलीज करते हैं, तो वो होती है ऑक्सीजन, दैट इज O2, जो हम ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं फॉर आर ब्रीदिंग प्रोसेस। फिर है व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH वैल्यू होता है 7। हु प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था। व्हाट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट यानी हल्का एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन, दैट इज H2। फिर है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉटन एग स्मेल। सड़े हुए अंडे की स्मेल जैसा किस गैस में मतलब इस तरह की स्मेल आती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। H2S जो होती है उसमें रॉटन एग जैसी स्मेल आती है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर विनेगर। विनेगर जो हम खाने पीने में यूज़ करते हैं उसका केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, तो उसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। हु डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम को किसने डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन आपका एम्स नर्सिंग में पूछा हुआ है, तो वो थे मैरी क्यूरी। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन। आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका केमिकल सिंबल Fe होगा। व्हाट डज़ द pH स्केल मेज़र। pH स्केल से हम क्या मेज़र करते हैं, तो pH स्केल से हम एसिडिटी या एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी वो एसिड है या बेस है, ये पता लगाते हैं उसके pH वैल्यू से। विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन अबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे अबेंडेंस यानी ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन। ओजोन का केमिकल फार्मूला होता है O3। हु डेवलप द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किसने डेवलप किया था, तो वो थे दिमित्री मेंडलीव।
व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस? अगर हम किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वैसे जो मेजरली प्रोसेस होती है वो ये होती है कि पहले सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, इससे मतलब ईजी होता है। लेकिन अगर वही सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। हु इज़ नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो थे हेनरी बैक्यूरेल। देन है व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर इथेनॉइक एसिड? इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? तो वो है विनेगर एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, दैट इज CH3COOH। उसी को अगर हम उसका अगर IUPAC नेम देखेंगे तो उसे हम फिर इथेनॉइक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर? तो सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला होता है Ag। विच गैस डू ह्यूमन्स एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सी गैस ह्यूमन एक्सहेल करता है यानी ब्रीथ आउट करता है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन जो लॉ था वो किसने दिया था? तो वो थे जोसेफ प्राउस्ट। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड? हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है हमारा H2O2। विच गैस इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो कॉमन सॉल्ट हो, टेबल सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो, तो इन तीनों का केमिकल फार्मूला NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड ही होता है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी J.J. थॉमसन ने। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर मर्करी? मर्करी का केमिकल सिंबल होता है Hg। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा एसेंशियल एलिमेंट होता है? तो वो होता है कैल्शियम, जो कि 4th क्लॉटिंग फैक्टर होता है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। हु फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम? तो डेमोक्राइटस, जिन्होंने पहली बार एटम के कॉन्सेप्ट को दिया था। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर टिन? टिन का केमिकल सिंबल होता है Sn। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर एस्पिरिन? तो वही एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, उसको केमिकल फार्मूला के टर्म में अगर देखें तो हम उसे बोल सकते हैं C9H8 and O4। हु इज़ नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो थे हमारे जेम्स चैडविक। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर पोटेशियम? पोटेशियम का केमिकल सिंबल होता है K। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? कौन सा एलिमेंट है जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है? तो वो है कार्बन। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट? रस्ट यानी जो जंग होती है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है हमारा Fe2O3। हु फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस लॉज किसने दिया था? वो थे मिकाइल फैराडे। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर लेड? लेड का केमिकल सिंबल होता है Pb। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है अगर ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में? तो वो है हमारी मीथेन, दैट इज CH4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर एड्रेनलिन? तो एड्रेनलिन का केमिकल फार्मूला होता है C9H13NO3। So this is all about today's video. Thank you so much for watching it.